दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धर्मराज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों बेहद खुशी होती है, आनंदित होता हूं जब कभी भी कोई नया वचन का खुलासा या कोई नया विषय मैं आपके बीच में लाता हूं वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूं कि आपको भी ऐसी खुशी होती होगी, दूसरों को आप शेयर करते होंगे, आप जो है प्रभु के राज्य में बढ़ रहे होंगे और वचन से आप एजुकेट हो रहे होंगे। दोस्तों आज का 7 स्लाइड बताने से पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। बहुत छोटी बात है। कुछ लोग मेरे वीडियोस को उठाकर अपने तरीके से जो उनको ठीक नहीं लगता है उसको जो है वीडियोस बना रहे हैं। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब ये आप तक पहुंचता है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसको कैसे हैंडल करोगे मुझे नहीं मालूम, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन जो लोग बना रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूं कि सर आपके पास शायद बहुत टाइम है, आपके पास शायद दूसरा कोई काम नहीं होगा इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपके किसी भी वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं प्रचार करता रहूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा, वचन का खुलासा करता रहूँगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैं बाइबल को पढ़ता हूँ और जो मुझे कॉन्टेक्स्ट में दिखता है मैं वो करता रहूँगा। क्योंकि यीशु को फ़र्क नहीं पड़ा तो डैनियल राज को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ऐसे नेगेटिव टिप्पणी से या नेगेटिव बातों से। सो सर आपको मुबारक हो, आप जो कर रहे करते जाइए, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर से मैं कहना चाहूँगा कि सर आप लोग जब देखते हैं तो आप लोग कैसे उनको हैंडल करोगे या डील करोगे ये आपके ऊपर। चलिए आज के 7 स्लाइड्स का पहला स्लाइड्स आपके बीच में दिखाने जा रहा हूँ। वहाँ है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिएगा, फेसबुक को लाइव कर लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ से लाइव आता हूँ, थंब को प्रेस करना भूलना नहीं। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि गलत शिक्षाओं के प्रति ये एक मुहिम है। हम लाखों की तादाद में सेवकों को तैयार करना चाहते हैं, जागृति लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, 22वीं पीढ़ी तक मसीहत पहुंच सके साफ सुथरा बिना मिलावट के, ऐसा हम काम कर रहे हैं ना। उसके लिए आपको करना क्या है, इनमें से किसी भी एक नंबर को कॉल करना है और इनको कहना है कि आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें। इनको कॉल करने की समय सीमा है सुबह 10 से रात को 9 बजे तक है, आपको करना है। अगर ये कॉल नहीं उठाते एक मैसेज छोड़ दीजिए, ये आपको कॉल बैक करेंगे। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस मेरे वीडियोस को ना देखें और अधूरे ज्ञान के सेवक भी मेरे वीडियोस को ना देखें। अगर देखना है तो चुपचाप से देखें जैसे यहाँ पर लिखा है ना। दोस्तों आज के वचन का खुलासा बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सीखोगे क्योंकि इसका खुलासा जो वचन का मैं आज कर रहा हूँ उसका कनेक्शन पैसे से है, ऑफरिंग से है, टाइट से है, ऑफरिंग से है, पैसे से है। आप जो भी कहना चाहो उससे है जो पैसे से कनेक्टेड है। वह है 2 कुरिन्थियों 9:7। जी आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि वचन क्या है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है मैं आपको वचन पहले दिखा देता हूँ। वचन है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। ये वचन को आपने खूब पढ़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आप ये क्यों बता रहे हैं ना। मेरी जानकारी जहाँ तक है और जो कि पुख्ता है, मतलब कंफर्म है, वो जानकारी यहाँ है जो कि मैं भी बहुत घूमता हूँ भारत में। मुझे पता चला है कि कई ऐसे सेवक, कई ऐसे चर्चेस है जहाँ मेंबरों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक प्रकार का पैसे को लेकर दबाव डाला जाता है। मलाकी 3:10 हो या फिर कोई और वचन को उठाकर मैनिपुलेट कर अगर आप देते हो तो आपको आशीष आएगी, नहीं देते हो तो आशीष नहीं आएगी। वो चाहे चर्च की बिल्डिंग बनाना हो, कोई मीटिंग करना हो, कन्वेंशन करना हो या फिर कोई भी कारण से पैसा इकट्ठा करना हो, तो वो जो है कई वचनों का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे भारत में और भारत के बाहर आप लोग जहां से भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका, यूएसए, यूके, इटली, लंदन, अरब कंट्री और इजराइल, जो हिंदी भाषा समझते हैं, वो सभियों को मैं कहना चाहता हूँ कि सर पैसे को लेकर किसी प्रकार के कभी भी दबाव में आकर परमेश्वर को नहीं देना। जी वापस कहता हूं कि पैसे को यानी कि ऑफरिंग को लेकर, वो चाहे ताइथ हो, ऑफरिंग हो, कुछ भी हो। ताइथ का तो खैर मैं वीडियो बना चुका हूं और उसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूं कि ताइथ का लिमिट कहां तक है और क्यों नहीं देना है, क्यों देना है, कहां देना है, कैसे देना है, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कोई कहता है, क्योंकि मैनिपुलेट बहुत हो रहा है और हम भारत के लोग और बाहर के लोग, मसीह लोग हैं ना, बहुत भावुक हो जाते हैं। अगर कोई प्रचारक इमोशनल होकर कुछ प्रचार करता है, हम भावुक हो जाते हैं। बहनें जो है मंगलसूत्र उतार के दे देती हैं, भाई जो है अंगूठियां उतार कर दे देते हैं, पूरा का पूरा बटुआ खाली कर देते हैं। और आजकल तो नया सिस्टम निकला है कि एटीएम कार्ड का जो स्वाइप मशीन होता है, सेवक लोग स्वाइप मशीन लेकर चर्च में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वाइप करो और आपको जैसा लगता है वैसा दो, और एक प्रकार का जो है दबाव में आकर लोग पैसा देते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि किसी के दबाव
दबाव में आकर आपको पैसा नहीं देना है, ना कुड़ कुड़ के देना है, ना दबाव से देना। वो देख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है ना। दोस्तों, एक ट्रांसलेशन है जिसको कहते हैं द मैसेज बाइबल। आप लोग शायद ये ट्रांसलेशन के बारे में जानते होंगे। ये कहता है, आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू टेक प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक इट ओवर। मतलब ये कह रहा है, ये ट्रांसलेशन वाला कह रहा है कि जब पैसे की बारी आए तो आप लोग जो है सोचो। कितना सोचो? काफ़ी सोचो। सोचने का मतलब है, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब है प्रार्थना करो, क्योंकि पैसा आपका नहीं, प्रभु का है। आपका बिजनेस, आपका पैसा प्रभु का है। आप कहाँ देते हो, कैसे देते हो, प्रभु एक ही हिसाब पूछेगा आपसे। आपने डैनियल राज को कितना दिया, आपने किसी और को कितना दिया, खैर मेरी बात अलग है, मैं तो पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ, लेकिन आपने किसको कितना दिया, ये सारी चीज़ें प्रभु आपसे पूछेगा। और जब प्रभु आपसे पूछेगा तब आपके पास में जवाब होना चाहिए। तो पौलुस और द मैसेज ट्रांसलेशन कहता है, आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू टेक प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक ओवर इट। फिर वो आगे कहता है, एंड मेक अप योर माइंड ओन माइंड व्हाट यू विल गिव। मतलब आपको अपने दिमाग को तैयार करना है कि आप क्या दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। दैट विल प्रोटेक्ट योर अगेंस्ट सब स्टोरीज एंड आर्म ट्विस्टिंग। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जो दबाव से, और जिसको आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं, मतलब हाथ मरोड़ कर देने वाली बात, ये सारी चीज़ों से जो है, जो कि चलता है, मसीह मार्केट में चलता है। फिर लिखता है कि गॉड लव्स इट व्हेन द गिवर डिलाइट्स इन द गिविंग। मतलब जो देने वाला आनंदित होता है जो उसने दिया। तो ये जो ट्रांसलेशन है आपके बीच में मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपको देने से पहले सोचना है, प्लेंटी ऑफ टाइम लेना है, आप क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और वो पैसा लेकर क्या कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रहे हैं ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ये बात को समझें। ये वचन को, ये वाला वचन को, जो कि हिंदी में है, आपके बीच में मैं फिर से दिखा रहा हूं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि आपका पैसा जो आप दे रहे हैं, वो परमेश्वर चाहता है, जी, वो परमेश्वर चाहता है कि आपका पैसा सही जगह पे जाए। ये वीडियो और इस वचन का खुलासा 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 एंड वर्स 7, ये आपके बीच में मेरा रखना फर्ज था, जो कि मैंने आपके बीच में रखा है ना। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला आप इसको याद रखेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, क्योंकि ना तो सब्सक्राइब के पैसे लगते हैं और ना ही मैं डैनियल राज यूट्यूब चैनल से किसी प्रकार का पैसे कमाता, मैं मुफ्त में करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।